हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका चमन जैस एजुकेशनल चैनल में। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के सिलेबस से उपसर्ग एवं प्रत्यय। स्टूडेंट, पिछले क्लासों में उपसर्ग को हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक को आप वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जो आपका आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता का कार्य करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा उसमें होता है उपसर्ग में। इसमें क्या होता है कि शब्दों के अंत में जुड़कर के परिवर्तन लाते हैं और उपसर्ग में शब्दों के पहले। ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है शब्दों के पहले जुड़ता है, पूर्व में जुड़ता है। प्रत्यय के प्रकार आप देख रहे हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है कृत प्रत्यय। ये दो प्रकार हैं प्रत्यय के। अब इन दोनों प्रकारों में से पहला प्रकार देख रहे हैं आप तद्धित प्रत्यय। आइए पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय को। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ये जान लीजिए आप। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर उसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर उसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्या है यहाँ देख रहे हैं आप, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण इसी में जुड़ेंगे और जुड़ करके उसी कार्य के करने वाले का बोध कराएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ संज्ञा शब्द देख रहे हैं, यहाँ संज्ञा, ये संज्ञा है, जैसे लिखा हुआ है सोना। ये जो सोना शब्द है वो संज्ञा का शब्द है। अब यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है अपना, तो अपना शब्द जो है ये क्या है, सर्वनाम है। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वीर। अब ये जो है विशेषण का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ये आर प्रत्यय है, ये तो प्रत्यय है और ये ता प्रत्यय है। अब इसको ऐड किया गया है। निर्मित शब्द जो बने हुए हैं सोना प्लस आर क्या बन गया है, सुनार। अपना प्लस तो अपना तो हो गया है, वीर प्लस ता क्या हो गया है, वीरता हो गया है। तो ये निर्मित शब्द है जो प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम से जुड़ करके बने हुए हैं। अब यहाँ प्रत्यय निकालेंगे कैसे ये आपको बता देते हैं। और ये प्रत्यय ऐसा टॉपिक है जो बार बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि प्रत्यय को निकालते कैसे हैं। तो यहाँ किसी भी शब्द को, जैसे मान लीजिए ये 3 शब्द दिए हैं, इसके अलावा भी शब्द है या यही तीनों शब्द क्लियर कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मूल शब्द को निकाल लेंगे। अगर मूल शब्द को आप निकाल लेते तो प्रत्यय क्लियर हो जाता है। या सबसे पहले आप प्रत्यय को निकाल लीजिए, मूल क्लियर हो जाएगा। दोनों पहलू से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोना। सोना यही जो है ये मूल शब्द है, ये जो आर है ये प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ आर लगा हुआ है, यही आर है। अब इसमें कहते हैं कि सुनार में जो है मूल शब्द क्या है, सोना है, प्रत्यय क्या है, आर है। इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं इसका मूल शब्द जो है वो अपना है, ये तो जो है ये प्रत्यय है। ठीक यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। वीर प्लस ता, यानी वीर जो है इसका ये मूल शब्द है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ता। तो ता जो है यही आपका प्रत्यय है। ठीक है, यानी शब्दों के अंत में जो जुड़ा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है अंत में, तो ये अंत में क्या जुड़ा हुआ है, देखिए आर जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है, ता जुड़ा हुआ है, अर्थात इस शब्द का यही प्रत्यय है। दो और एग्जांपल बोर्ड पे लिखा गया है, जैसे लिखा हुआ है गर्माहट और सजावट। इसको निकालेंगे कैसे, यही विधि यहाँ भी अपना देंगे। पहले मूल को निकाल लीजिए फिर प्रत्यय निकल जाएगा। चलिए मूल को हम अंडरलाइन करते हैं। देखिए मूल है इसमें गरम। गर्माहट में मूल शब्द है गरम। यहाँ क्या बचा, ये आ है और ये ह और ट, क्या बचा, आहट। तो गर्माहट में जो प्रत्यय है वो क्या है, आहट।
अब दोनों तरह से प्रश्न बनते हैं कि इसमें मूल क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। तो मूल आप जान गए, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है गरम, और प्रत्यय जो है यहाँ से ये आहट। उसी तरीके से नीचे भी देख लेंगे, सजावट। इसमें सजा जो है ये मूल शब्द है, ये आवट जो है इसमें प्रत्यय है। तो इसी तरीके से आप क्लियर करेंगे, जो पीछे जुड़ा हुआ है वही आपका प्रत्यय कराता है। एक और एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है मिठाई, क्या लिखा हुआ है? मिठाई। अब क्या है, प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। तो अंत में क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, यही इसका प्रत्यय जो ई है यही प्रत्यय है। तो इसमें मूल क्या बचा? मूल बचा मीठा। तो ये मीठा जो है यही इसका मूल शब्द है। क्लियर ना? तो इसी तरीके से आप प्रत्यय निकालेंगे। आइए ये जो तदित प्रत्यय आप पढ़े हैं निम्न एग्जाम्पल के द्वारा तदित प्रत्यय के प्रकार पढ़ते हैं। इसी के 8 प्रकार होते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी तो ओनली केवल आप पढ़े प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय में 2 प्रकार, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय को आपने पढ़ा ये चीजें। अब तदित प्रत्यय में 8 प्रकार होते हैं, इन 8 को पढ़ना है। इन 8 प्रकार में पहला प्रकार जो है कर्तृवाच्य तदित प्रत्यय होता है। पहले प्रकार को देख लीजिए क्या होता है। जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर उसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं कर्तृवाच्य तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है लुहार, सुनार, मुखिया, रसोईया, कलाकार, सब्जी वाला आदि। अब इसमें करना क्या है कि सिंपल सी बात है कि आपको प्रत्यय अलग कर लेना है। तो प्रत्यय अलग कैसे करते हैं ये ऊपर हम बता चुके हैं, उपरोक्त विधि से ही क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है लुहार, तो इसमें मूल शब्द होता है लोहा और इसमें प्रत्यय जो लगा है वो आर प्रत्यय। ये आर जो है ये प्रत्यय है और इसमें लोहा जो है वो मूल शब्द है। इसी कंडीशन से यहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं जो ऊपर लिखा भी है। यहाँ ये देखते हैं मुखिया। अब मुखिया शब्द में क्या प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है, लेकिन इसमें मूल पूछता है तो मूल शब्द जो है वो मुख है, क्योंकि मुख प्लस ईया जब जोड़ते हैं तो होता है मुखिया। तो मुख जो है ये मूल शब्द हो गया और ईया इसमें प्रत्यय हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है रसोईया। अब यहाँ देखिए रसोई, रसोई प्लस या रसोईया होता है। तो रसोई जो है जो अंडरलाइन किया हुआ है ये मूल शब्द है और ईया जो इसमें प्रत्यय है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है कलाकार, तो इसको भी मूल निकाल लीजिए। मूल इसमें होता है कला, यहाँ अंडरलाइन देखिए कर देते हैं, ये अंडरलाइन कला पे है। तो कला जो है ये मूल शब्द है और कार जो है ये क्या है? प्रत्यय है। इसी तरीके से जो पीछे जुड़ा हुआ है वही प्रत्यय है। यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल सब्जी वाला, तो ये सब्जी जो है अंडरलाइन किया हुआ ये मूल शब्द है और वाला जो है ये प्रत्यय है। तो इसी तरीके से आप प्रत्यय को क्लियर करेंगे जो पीछे जुड़ा हुआ है। सेम वही कंडीशन जिस तरीके से उपसर्ग में आगे निकाले थे और इसमें जो है पीछे जुड़कर के परिवर्तित करता है अंत में, वही प्रत्यय कहलाता है। इसके शेष पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।